जरा एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी हैं और विशाल रेगिस्तान भी। और ये कोई पूरा महाद्वीप नहीं, बल्कि सिर्फ एक देश है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की। तो चलिए आज भारत के इसी कमाल के और बेहद अलग-अलग भूभाग के सफर पर निकलते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ बर्फीली चोटियों की वो ठंडी कठोर दुनिया, और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैली रेत की वो झुलसा देने वाली गर्मी। मतलब इतनी जबरदस्त विविधता एक ही देश में एक साथ कैसे हो सकती है? यही सवाल है जो हमें इस सफर में आगे ले जाएगा। असल में ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये जो कॉन्ट्रास्ट हैं, यही तो भारत के भूगोल की असली पहचान है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी उत्तर से, बिल्कुल दुनिया की छत से। तो हमारा सफर यहीं से शुरू होता है, महान हिमालय की इस शानदार दीवार के बीच से। जैसा कि इस नक्शे में साफ दिख रहा है, हिमालय सिर्फ एक पहाड़ों की लाइन नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है जो भारत की उत्तरी सीमा को बनाती भी है और उसकी रक्षा भी करती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की नज़र में ये पहाड़ असल में काफ़ी नए हैं, और शायद इसीलिए ये इतने ऊंचे और ऊबड़ खाबड़ हैं। ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं, ये पूरे 2400 किलोमीटर तक फैली है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। एक ऐसी कुदरती दीवार जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हिमालय कोई एक सीधी दीवार नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये 3 पैरेलल रेंज हैं और हर एक का अपना अलग ही अंदाज है। सबसे पहले सबसे उत्तर में है हिमाद्री। ये वो जगह है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां आसमान छूती हैं। फिर उसके ठीक नीचे आता है हिमाचल, जो अपनी खूबसूरत घाटियों जैसे कश्मीर और कुल्लू के लिए जाना जाता है। और फिर सबसे आखिर में सबसे बाहर की तरफ हैं शिवालिक, जो असल में करोड़ों सालों से नदियों के लाए हुए मलबे से बने हैं। हिमाद्री रेंज कितनी विशाल है, इसे समझने के लिए सिर्फ एक नंबर ही काफ़ी है, 8,848 मीटर। जी हाँ, यह है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा पॉइंट। और हाँ, एवरेस्ट अकेला नहीं है। ये टेबल देखिए, हिमालय दुनिया के कई बड़े बड़े पहाड़ों का घर है, जिसमें कंचनजंगा और नंगा पर्वत जैसी विशाल चोटियां तो भारत में ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन ऊंचे पहाड़ों पर जो बर्फ और ग्लेशियर जमे हैं, उनका होता क्या है? जब वो पिघलते हैं तो वो हमारे सफर के अगले हिस्से को जन्म देते हैं। ये हैं भारत के विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदान। इन मैदानों का राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है, जलोढ़ यानी एल्यूवियम। इसे आप पहाड़ों का एक तोहफा समझ सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, जिसे 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने लाखों सालों में यहां लाकर बिछाया है। और हां, ये सारी मिट्टी एक जैसी नहीं होती। एक है भांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और बाढ़ के पानी की पहुंच से ऊपर है। लेकिन दूसरी है खादर, जो नई और हमेशा बदलती रहती है। ये लगभग हर साल बाढ़ के साथ नई हो जाती है, जो इसे दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक बनाती है। खेती के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। और ये लाइन इस इलाके की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। अपनी उपजाऊ मिट्टी और भरपूर पानी की वजह से ये मैदान सही मायने में भारत का कृषि का दिल हैं। तो भारत की सबसे नई जमीन से अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर, इसके सबसे पुराने दिल की तरफ, यानी प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार। नए नवेले हिमालय से बिल्कुल उल्टा, ये पठार धरती के सबसे पुराने जमीनी हिस्सों में से एक है। सोचिए, ये उस सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का एक टुकड़ा है, एक चट्टानी और बहुत ही स्थिर जमीन जो करोड़ों सालों से टिकी हुई है। इस पठार के दोनों किनारों पर पहाड़ों की 2 श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट ऊंचे हैं और एक लगातार दीवार की तरह खड़े हैं। वहीं पूर्वी घाट थोड़े नीचे और टूटे फूटे हैं, जिन्हें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी नदियों ने जगह जगह से काट दिया है। चलिए अब जरा भारत के अलग अलग किनारों पर एक नजर डालते हैं, इसके रेगिस्तान, इसकी लंबी तटरेखा और इसके द्वीप। पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों के उस पार नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है और शुरू होता है भारतीय महामरुस्थल। ये रेत के टीलों की दुनिया है, जहां बारिश ना के बराबर होती है और पेड़ पौधे बस किसी तरह जिंदा रहते हैं। भारत के पास एक बहुत लंबी तटरेखा भी है। अरब सागर की तरफ जो पश्चिमी तट है वो चट्टानी और थोड़ा संकरा है। वहीं बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी तट काफी चौड़ा है और बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टा से बना है। और आखिर में भारत के 2 बिल्कुल अलग अलग द्वीप समूह हैं। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो मूंगे यानी कोरल से बने द्वीप हैं,
और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप, जो असल में पानी में डूबे एक पहाड़ की चोटियां हैं, ज्यादा ऊबड़-खाबड़ और ज्वालामुखियों वाले। तो हमने बर्फीली चोटियों से लेकर गर्म द्वीपों तक का सफर तय कर लिया है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सारे अलग-अलग हिस्से मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। हर इलाका एक दूसरे की जरूरत को कमाल के तरीके से पूरा करता है। पहाड़ हमें जरूरी पानी देते हैं, मैदान हमारे लिए अनाज उगाते हैं, पठार में उद्योगों के लिए जरूरी खनिज भरे पड़े हैं, और तटीय इलाके व्यापार और समुद्री संसाधनों का रास्ता खोलते हैं। सच तो ये है कि यही विविधता देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक दौलत है। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी देश का भूगोल उसकी किस्मत को कैसे तय करता है? सोचिए, जब एक ही देश के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, उपजाऊ मैदान हों, खनिजों से भरा पठार हो और एक लंबी तटरेखा भी हो, तो ये सब मिलकर उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य पर कैसा असर डालते होंगे।